राधे राधे, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन हनुमान जी की उपासना बहुत ही श्रेष्ठ है। वैसे तो हनुमान जी समस्त संकटों से बचाने वाले हैं, हनुमान जी मुक्ति देने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। किसी प्रकार का संकट हो, हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी साक्षात राम जी का प्रेम है। या यूं समझो कि हनुमान जी साक्षात राम जी का जो बल है पराक्रम में, वही हनुमान जी है। आज हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर एक बहुत ही दुर्लभ यंत्र बताने जा रहा हूं, जो हनुमान जी का यंत्र है। वह यंत्र नहीं बल्कि वह साक्षात हनुमान जी है। आप उसको धारण करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, हर संकट से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर है, भंडार है इनके पास ज्ञान गुण का, बल के अतुलित बल धाम है यह। और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो भगवान के चरित्रों का गुणगान करो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? हनुमान जी को सबसे प्रिय राम जी का नाम है, राम जी के चरित्र है। बस उनको सुनाए। आप कुछ चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जी के चरित्रों को अवश्य उनको सुनाए। आप अत्यंत प्रसन्न होते। इस बार 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, चैत्र पूर्णिमा, और इस दिन शनिवार का योग भी मिल रहा है। यदि शनि जन्य पीड़ा से आप परेशान हैं तो उसके निवारण के लिए इस दिन आप हनुमान जी की उपासना करो। आप राहु पीड़ा से, केतु पीड़ा से, किसी भी ग्रह की पीड़ा से परेशान हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो, आप हनुमान जी के शरण में आओ। हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी अभी भी इस भूधराधाम पर है। कलिकाल की घटना है, तुलसी बाबा को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी का संग मिला। और हनुमान जी को आपने प्रसन्न करना है तो सर्वश्रेष्ठ है सुंदरकांड का पाठ। राम जी को बहुत ही पसंद है यह, इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के पास जाएं, राम राम जी का नाम जपते रहें, राम राम बोलते रहें, उसी से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी के जन्मोत्सव में एक कार्य यह भी करना है आपने कि इस दिन केसरिया रंग का ध्वजा लें और मंदिर में अर्पित करें। इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब इस यंत्र के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ यंत्र है। इसको आप धारण करें। इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? तो सामग्री चाहिए, आप एक तो अनार की कलम चाहिए, अनार के टहनी लाएं और उसकी कलम बनाएं। और रक्त चंदन, लाल चंदन चाहिए। और एक भोजपत्र। भोजपत्र पर जो यह स्क्रीन पे यंत्र दिखाई दे रहा है, ऐसा यंत्र बनाएं भोजपत्र पर। बहुत ही सरल है यह यंत्र। अब जो बीच में यह मंत्र है, जो ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, इसकी आप 3 माला करें। पहले तो यंत्र पूरा बना लें, फिर किसी तांबे के प्लेट पर रखकर उस पर गंध अक्षर चढ़ाकर फिर इस मंत्र से 3 मालाएं करें। 108 बार, 108 बार, 108 बार 3 मालाएं करें। फिर चांदी के ताबीज पर भरकर, हो सके तो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पुजारी जी से कहें, पंडित जी से कहें कि इस ताबीज को थोड़ा सा आप हनुमान जी से स्पर्श कर दें। बस स्पर्श कर दिया, फिर तो कहना ही क्या, जागृत हो जाएगा वह यंत्र आपका। इसको आप धारण करें। इसको धारण करने से किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, संकट कितना ही बड़ा हो आपका, कैसी भी परेशानी हो, यहां तक कि यदि आपकी विवाह की चाह है, विवाह की इच्छा रख रहे हैं तो आपका विवाह होगा। आप संतान की चाह रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपकी कामना हो, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी इस यंत्र को धारण करने से।
और एक इस नियम का पालन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चों से कराएं, अपने परिवार के सदस्यों से कराएं। क्या यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से ही संकल्प ले लें कि आज से हम नित्य वर्ष पर्यंत हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चाहे आप कहीं घूमने जाएं, घर में ना हो, कहीं पर भी जाएं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। यदि आप वर्ष पर्यंत ऐसा करोगे तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और हनुमान जी आपके साथ ही निरंतर रहेंगे। हर समस्या से हनुमान जी आपको बचाएंगे। आप देखना इस वर्ष को और अगले वर्ष को भी कितना परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में, बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। आपका मन भगवान की भक्ति में रमेगा। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो जो भगवान के भक्त है ना हनुमान जी, उनकी भक्ति करो, हनुमान जी राम जी से मिला देंगे। हनुमान जी को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो आपने राम जी को प्रसन्न कर लिया, सीता प्रसन्न कर दिया, और आपने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सबको प्रसन्न कर दिया। यहां तक भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। देखो भोले बाबा का नाम है आशुतोष, तो भोले बाबा का जो 11वां रुद्रावतार है वही हनुमान जी हैं। जिस प्रकार भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो मां भगवती भी प्रसन्न हो जाएगी। समस्त देवी देवताओं प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी के प्रसन्न होने से। इसीलिए बहुत अच्छा अवसर है हनुमान जी के प्राकट्य दिवस का। आज से आप संकल्प करें कि नित्य हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और नित्य हनुमान जी को प्रभु चरित्र सुनाएंगे। आप भगवान के चरित्रों को यदि किसी को सुनाना है ना तो आप हनुमान जी को सुनाएं। और हनुमान जी को अत्यंत पसंद है भगवान जी के चरित्रों को सुनना। यहां तक कि जहां कथा होती है सबसे पहले कथा में हनुमान जी बैठ जाते हैं और सबसे अंत में कथा से जाते हैं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हनुमान जी कथा श्रवण करते हैं। क्यों? कि वहां प्रभु के चरित्रों का गुणगान हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किससे? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान के चरित्रों को सुनाकर। तो यदि आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, वैसे तो राम जी को बहुत ही पसंद है और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किसको सुनकर? सुंदरकांड को सुनकर। यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो अवश्य करें। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हनुमान जी के पास जाओ, राम 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 जी के गुणगान करते रहो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। अधिक उपासना आप राम जी की करो हनुमान जी के पास। चाहे हनुमान जी की थोड़ा सा ही नाम ले, लेकिन अधिक नाम आप राम जी का लें। तो इस प्रकार से यह यंत्र बताया है। बहुत ही दुर्लभ यंत्र है यह। इसका आप निर्माण करो और जितने आप यंत्र बनाओगे उतने, आप 2 यंत्र बनाए तो 3 ही मालाएं नहीं करनी, फिर 6 मालाएं करनी पड़ेगी। 3 यंत्र बनाओगे तो 9 मालाएं करनी पड़ेगी। प्रत्येक यंत्र में 3 मालाएं करनी पड़ेगी। जब आप आसन पर बैठोगे तो लाल आसन पर बैठें और दीपक प्रज्वलित रखें अपने सामने। फिर इस यंत्र का निर्माण करें। विधि और मैंने आपको पहले बता दी कि किसी प्लेट पर रखकर गंध अक्षत डालकर इस जो यह मंत्र है, इस मंत्र का आप 3 मालाएं जप करें। फिर इस यंत्र को आप धारण कर सकते हैं। और देखो, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक भी अवश्य पहुंचाओ। किसी के भी काम आ सकती है यह। आप किसी प्रकार के नजर दोष से भी परेशान हो रहे हैं तो यह यंत्र उससे भी आपकी रक्षा करेगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए जय श्री राम।